हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। प्रभु आओ, प्रभु मेरे जीवन में इस बार मेरे जीवन में आइए। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आप बोलेंगे तब तक वचन नहीं था, आज का वचन है। आइए हम निकालते मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदहे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वंडरफुल परमेश्वर है। आइए हम कुछ वचनों को मनन करेंगे। बाइबल कहता है कि लाजर के जी उठने के बाद काफी लोग यीशु मसीह से मिलने आए और यीशु और उसके चेले बैतनिया पहुंचे। काफी लोग यीशु मसीह को देखने आए। कई लोग उनके चमत्कार को देखने के लिए आए। कई लोगों ने देखा था कौन ऐसा व्यक्ति है जो यीशु ने इस तरह से कार्य किया। यहाँ पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून के पहाड़ पर, वहां पर पढ़िए बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। बाइबल यहाँ पर कहता है कि यीशु ने अपने चेलों को एक लोकेशन दिया। उसे कहा कि तुम ऐसे ऐसे गांव में जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, जो भी बोला होगा। वहां पर एक गधी बंधी रहेगी और तो गधी को लेकर ना आना, उस बच्चे को लेकर आना, क्योंकि उस बच्चे पर कभी कोई बैठा नहीं था। कहा कि उसे खोलकर मेरे पास लेकर आना। कोई जब पूछे सिर्फ एक ही आंसर देना कि परमेश्वर को इसको क्या है, प्रयोजन, जरूरत है। देखिए कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ चीजों में खोलता है, कुछ बंधनों में, कुछ प्रॉब्लम में खोलता है ना। आप सोचिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। इस्तेमाल जब तक आप नहीं होंगे, आप जब तक खुलेंगे नहीं, तब तक इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें इस्तेमाल होना जरूरी है। ये सोचो कि ये मोबाइल में मैं एक बहुत सुंदर पिक्चर क्लिक किया हूँ, ठीक है। पिक्चर को खींच कर, सोचो मैं चांद का फोटो मैंने खींच कर रखा हूँ। अचानक ये मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है। क्या वो पिक्चर को मैं दोबारा देख पाऊंगा? इस मोबाइल को यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए ना। तो आप परमेश्वर को, आप लोग सब कहते हैं कि प्रभु मुझे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। कैसे इस्तेमाल करेगा? आप में वचन का चार्ज ही नहीं है। वचन का चार्ज होने से ना आप इस्तेमाल हो पाएंगे। मोबाइल की तरह हमारे जीवन में भी चार्ज खत्म हो चुका है। हम इस्तेमाल होने से पहले वचन का चार्ज हमारे जीवन में जरूरी है। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु ने उन अपने चेलों को कहा कि सामने के गांव में जाओ, तुम्हें वहां पर एक गधी बंधी हुई मिलेगी। गधी को लेकर मत आना, उस बच्चे को खोलना। कोई जब पूछे सिर्फ एक ही आंसर देना, प्रभु को जरूरत है। और इंसान उसी ने वैसे ही किया। उस गधे के बच्चे को खोला, उसने पूछा भी क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? उसने कहा एक ही शब्द कहा,
परमेश्वर को जरूरत है। जो चीजें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर ऑलरेडी उन चीजों को तैयार रखता है। जो चीजें, जो काम परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करने के लिए चाहता है, परमेश्वर उस लोगों को ऑलरेडी तैयार रखता है। उसके लिए हमें भी तैयार होना सबसे जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने बड़े गधे को, बड़े घोड़े को लाने के लिए नहीं बोला, रथ को लाने के लिए नहीं बोला। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि गधे को लेकर आओ। यहाँ पर ऑलरेडी इस वचन के विषय में ऑलरेडी पुराना नियम में भी कहा गया है कि जो राजा आएगा वे घोड़े पर नहीं आएगा, लेकिन लातू के बच्चे पर, मतलब एक गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। पढ़े हैं ना? किसमें? किसमें पढ़े हैं? जकरिया में। जकरिया किताब में निकालिए, जकरिया पुराना नियम से 9 अध्याय। अब जकरिया को ढूंढने के लिए बाहर मत चले जाइए, बाइबल में ही है, ठीक है? आपका योना, आमोस 9 का 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, है जेरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी उद्धार पाया हुआ है, वे दीन है और गधे पर हालेलुया। ओ वंडरफुल परमेश्वर इतना बड़ा राजा होकर अपने आप को झुकाया। सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे राजा होकर बड़े बड़े घोड़े थे, बड़े बड़े रथ थे, वे हम लोगों के लिए नम्र बना। तो हम मनुष्य नम्र क्यों नहीं बनते? हम मनुष्य दीन क्यों नहीं बनते? क्या हम यीशु से बढ़कर है यीशु से बढ़कर? यीशु ने कई बार वचन पढ़िए, कई बार उसने एक चीज को सिखाया, मैं बार बार, मुझसे सीख, मुझसे सीख, मुझसे सीख। रोटी को कैसे बनाते हैं, मछली को कैसे बनाते हैं, कैसे पानी में चलते हैं, उसने एक चीज सिखाया, मुझसे सीख के मैं नम्र हूँ। वे नम्र बना, वे धर्मी बना, वे उद्धार बना, वे सब कुछ बनकर वे बड़े बड़े घोड़ों को नहीं चुना, हम लोगों के लिए दिन बना। वे स्वर्ग छोड़ा, स्वर्ग की सुंदरता को छोड़ा, सेवा को छोड़ा, वो छोड़कर पृथ्वी पर आकर राजा होकर भी वे गधे के बच्चे को चुना और कहा मैं इसी पर ही निवास कर इसी पर ही बैठ कर आऊंगा। यीशु को मालूम था कि उसके लिए गधा तैयार था, उसीलिए यीशु के चेले को यीशु मसीह ने वहां पर बताया। आज जब आप यीशु के लिए तैयार है, सुनिए, बात मत कीजिए, वचन माइंड से निकल जाएगा। आप जब यीशु के लिए तैयार है तो प्रभु से कहिए, प्रभु मैं भी तैयार हूँ। तैयार रहिए मत, तैयार होना है। प्रभु मैं भी तैयार हूँ प्रभु, हाँ मैं तैयार होने से प्रभु कई चीजों से मैं बंधा हूँ प्रभु। तूने उस गधी के बच्चों को खोला प्रभु पहले, आज मुझे खोलकर मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु जानता था वे गधा बंधा हुआ है, उसे निकाल कर लेकर आया, आप प्रभु उसे इस्तेमाल किया। फिर हम आगे में अपने चैप्टर में चले जाएंगे, मत्ती में। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ, यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो हाँ, कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ, वह पूरा हो। हालेलुया। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। वंडरफुल परमेश्वर। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, जब यीशु मसीह अपने चेलों के सामने जब झुका, तो आप सोचो वो कितना ना नम्र बना। एक राजा होकर जो उनके हाथ में पूरा पृथ्वी है, वे हमें क्या संदेश देना चाहता है पता है? धन्य वे लोग जो नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वे हमें समझाना चाहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर क्रोधित नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर जल्लाद नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर नम्र है। तुम भी नम्र बनो। उसने कहा कि वे राजा होकर अपने आप को नम्र बनाया। राजा कभी नम्र होता है? पुराना नियम में पढ़िएगा, भयानक भयानक राजा है। ऐसा राजा आप सोचेंगे कि मैं धन्यवाद कि मैं इस समय में हूँ, लेकिन वे परमेश्वर होकर गधे को चुना। उस समय 4 पैर वाला था, इस समय 2 पैर वाला है ना? हाँ प्रभु, मैं तो मानता हूँ मैं गधा हूँ, क्योंकि यीशु ने पढ़े लिखे को चुना नहीं है, अनपढ़ों को चुना है। प्रभु हम अनपढ़ है, गवार है, लेकिन तूने इस्तेमाल किया प्रभु। मछली पकड़ने वाला का कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन आज वही मछली पकड़ने वाला का नाम पुस्तक में आ गया। ओह हालेलुया, परमेश्वर है, हमें इस्तेमाल करता है, हमें लेकर चलता है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि वे गधे के बच्चे पर आए, तब लोगों ने उस राजा का स्वागत कैसे किया, पढ़ेंगे। चेलों ने जाकर यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हाँ, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर बस बस कहती बस बस थी। बस बात नहीं पड़ेगी ये वाला। यहाँ पर बाइबल कहता है कि जब गधे के बच्चे को लेकर आया तो उस पर लोगों ने क्या किया, कपड़े बिछाए। आप पुराना नियम में पढ़िएगा, एक वचन है वहां पर दूसरा राजा में, जब एक राजा का सम्मानित किया गया तो लोगों ने क्या किया पता है, अपने कपड़े बिछाए उसके स्वागत के लिए। फिर भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे दूसरा राजा, बाइबल से दूसरा राजा 9 अध्याय 13 वचन को निकालेंगे कि जब एक राजा का सम्मानित किया गया तो लोगों ने कैसा उसका स्वागत किया। दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 13 वचन। तब रुको बेटा, धीरे धीरे पढ़िए। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे हाँ 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 हाँ, यहू राजा का लोगों ने कैसा स्वागत किया, अपना वस्त्र को उतार कर सीढ़ियों पर बिछाकर उसका स्वागत किया। उस समय लोगों ने भी यीशु मसीह का वैसा स्वागत किया, अपने वस्त्र उतार कर खजूर की डालियों को लेकर जय जयकार कर कर परमेश्वर का वेलकम किया, आनंद किया और स्वागत कर कर उसको यहाँ पर बुलाया गया। और जो गधा को कई दिनों से बांधा गया था वो भी खुश, लोग भी आ रहे हैं। गधा खुश था कि नहीं? बहुत ज्यादा सम्मान। देखो गधा, एक कहावत आप सुनते हैं ना, धोबी का गधा ना घाट का, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, ठीक है। एक इंसान को मैंने पूछा कि मुझे एक बार पूछा, मैं जब शिलोंग गया था, वो लोग गधे के मांस भी खाते हैं, ठीक है। उसने मुझे कहा सबसे ज्यादा नमक वही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो बेचारा चलता रहता है। यहाँ तक कि हम बच्चे लोग नहीं पढ़ने से हम क्या करते हैं, क्योंकि गधा ऐसा है किसी को सूझता नहीं बूझता नहीं, बीमार ही खाता रहता है। जब गधे को वहां से खोला गया वे भी आनंद थे, क्योंकि उन्हें भी आज़ादी मिली। आज परमेश्वर हमें जब खोलता है, हमें उस उद्धार को, उस आज़ादी को हमेशा याद रखना है कि प्रभु तूने मुझे रिहाई किया। जब उसके ऊपर में कपड़ा बिछाया वे और खुश होने लगा। जब कपड़े पाँव में बिछाने लगा वे और खुश होने लगा। वे उसे ये नहीं पता था लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोग यीशु का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यीशु के साथ मेरा भी सम्मान बढ़ रहा है। हालेलुया। अब घर में कैसे हैं कैसे नहीं वे बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु में जब आते हैं ना आपका सम्मान अलग हो जाता है, क्योंकि आपको उठाने वाला, आपको सम्मानित करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको जब पहचान कराता है तो क्योंकि उसके द्वारा ही पहचान कराता है। गधे अपने हिसाब से जा रहा था, लोग उसके वेलकम कर रहे थे। गधे को सच में गधा एक निर्बुद्धि व्यक्ति होता है कि जो उनको पता ही नहीं है, वो नम्र होता है, वे लोगों की बातें सुनता है, मारता है। धोबी उसको एक काम के लिए रखता है, कपड़ा धोकर लेकर जाएगा, लेकर आएगा। और वे गधा कोई काम का काम नहीं है। वही निर्बुद्धि चीजों को, वही नम्र चीजों को यीशु ने क्या किया, इस्तेमाल किया। आज हम निर्बुद्धि है, हम बाइबल के ज्ञानों को नहीं जानते हैं, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को नहीं जानते हैं, फिर भी उसने हमें क्या किया, इस्तेमाल किया। वे हमें इस्तेमाल किया कि उनके द्वारा हम क्या हो सके, बचाए जाए। हम दो पैर वाले गधे ही थे, जो यीशु हमारे ऊपर में बैठा तो हमारा सम्मान बढ़ गया। गधे को कुछ पता नहीं था। गधे और लोमड़ी अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि एक निर्बुद्धि है, दो जन एक दिन बात किया। लोमड़ी तुझे भूख लग रही है? गधे ने पूछा लोमड़ी को, गधे से। उसने कहा हाँ। उसकी आवाज भी ऐसा है कि सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है ना। कोयल और कौवा में क्या अंतर है? दोनों ही काला है। आवाज के मतलब क्या है? आवाज का।
कोयल आए तो हम लोग बैठे रहते हैं, कौवा आए तो चप्पल ऊपर घूमते हैं, है ना। कोयल रात दिन तक चिल्लाते हैं, हम सुनते हैं और बोले। कौवा आए तो हम इतना परेशान हो जाते हैं ना, कोई घूमते हैं। सेम गधा की आवाज भी किसी को पसंद नहीं आता, वो जिस तरह चिल्लाता है। वे लोग एक दिन कहा कि सामने के माली के वहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े अंगूर हैं, क्या तू खाना पसंद करेगा? उसने कहा हाँ चलो। खा लिया गच्चा, आराम से बैठकर लोमड़ी पूरा पूरा अच्छे से खाकर पेट उठ भर गया। गधा भी धीरे धीरे खाकर उसका भी पेट भर गया। और गधा खाने के बाद थोड़ा स्वस्थ हो जाता है, सुस्ती हो जाता है। उसने कहा कि जल्दी चलो, मालिक आ जाएगा। उसने कहा कि रुको तो अभी तो खाए, थोड़ा आराम करने दो। वे आराम कर रहा था। लोमड़ी कहा कि चलो मालिक आ जाएगा। उसने कहा कि लोमड़ी भाई एक बात बोलूं? उसने कहा कि यहाँ खेत में कुछ मत बोलो, मालिक आ जाएगा। उसने कहा कि फिर भी मैं बोलूंगा। उसने कहा कि बोलो। बोला कि मैं इस फल वाला रस खाकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जब ऊपर देखा ना कितना सुंदर चांदनी रात है, और मीठा खाने के बाद ना मुझे गाना गाने का इच्छा हुआ। हाय रे, लोमड़ी जानता है गधा का आवाज कैसा है। उसने कहा कि चले जाएंगे नहीं तो मार खाएंगे। उसने कहा कि तू जाने से जा, मैं लेकिन गाऊंगा। तो लोमड़ी क्या किया, चालाक है वो, भाग गया। और गधा इतना सुरीली आवाज में जैसे गाने लगा, मालिक छुप कर था, बड़ा बांस लाकर धाम 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 धाम, और गा। उसको जब थोड़ा सा बुद्धि रहता तो वो क्या होता, वहां पर रहता, खा कर ही चला जाता। देखो वही निर्बुद्धि चीजों को हमारा खुदावन राजा परमेश्वर बेचुना। आज भी हम कई लोग निर्बुद्धि है, कई लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं आता, कई लोग परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें क्या किया, हमें पुकारा, हमें प्रेम किया, हमें अपनाया। लोग